हिंदू धर्म को संसार का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। यह धर्म जितना अधिक प्राचीन है, उतना ही यह धर्म विभिन्न रहस्यों और गहरे ज्ञान विज्ञान से भी भरा पड़ा है। इस वीडियो में आप हिंदू धर्म के बारे में स्पष्ट और पूरी जानकारी पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। मध्यकाल में ईरानी व्यापारियों को सिंधु पुकारने में कठिनाई हुई, क्योंकि उनकी भाषा में सा का उच्चारण करने में उन्हें तकलीफ हुई। इसलिए उन्होंने सा को हा कहा, यानी सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा। इस प्रकार सिंधु प्रदेश में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें हिंदू कहकर पुकारा गया। कब हुई हिंदू धर्म की उत्पत्ति? वास्तव में उस समय सिंधु प्रदेश में अधिकांश लोग सनातन धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। विद्वानों के अनुसार इस सनातन धर्म का प्रारंभ स्वयंभुव मनु के काल में हुआ था। लेकिन अगर हम धार्मिक मान्यताओं के आधार पर देखें तो फिर हिंदू धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी। तो दूसरी ओर ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का माना गया है। विद्वानों कहना है कि 15,000 ईसा पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं बता पाया कि वास्तव में कब हुआ था। फिर भी अगर समस्त विश्व इतिहास अध्ययन किया जाए तो हम पाएंगे कि विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म ही है, क्योंकि इसके जीते जागते बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। कौन है इस धर्म के संस्थापक? अगर हम बात करें कि सनातन या हिंदू धर्म की स्थापना किसने की, तो इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रमशः कहें तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजापतियों और स्वयंभुव मनु के माध्यम से इस सनातन यानी हिंदू धर्म की स्थापना हुई। सनातन धर्म का यह ज्ञान लगभग 90,000 से भी काफी अधिक वर्षों की परंपरा से भगवान श्री कृष्ण और भगवान गौतम बुद्ध तक पहुंचा। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, एक श्रुति और 2 स्मृति, हिंदू धर्म के यह दोनों सबसे अधिक पवित्र ग्रंथ हैं। इनमें वेद और स्मृति के अंतर्गत महाभारत, पुराण, रामायण एवं स्मृतियां आदि हैं। 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता है। और आपको पता होना चाहिए कि श्रुति को ही धर्म ग्रंथ माना गया है, न कि स्मृति को। हिंदू शब्द अस्तित्व की पहचान है। आप अपने जन्म से, मन से और साथ ही साथ आस्था से हिंदू हैं। लेकिन हमें हमारी पहचान के प्रति सजग होना और उसके प्रति चेतना का विकास होना हिंदुत्व है। आपके अंदर क्षमा भाव, प्रेम भाव और आचरण की शुद्धता होना, अहिंसा के रास्ते पर चलना और विविधता को महत्व देना, धार्मिक कट्टरता और हठधर्मिता को त्यागना, यह हिंदू होने का तात्पर्य है। हिंदू धार्मिक मान्यता, एक सार्वभौमिक आत्मा में विश्वास। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को एक सार्वभौमिक आत्मा के रूप में माना जाता है। आत्मा की अमरता में विश्वास। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब आप मरते हैं तो आपकी आत्मा दूसरे नए शरीर में चली जाती है, वो कभी मरती नहीं है। कर्म में विश्वास। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के द्वारा अच्छे या बुरे कर्म होते हैं। हमारे कर्म हमारी आत्मा के भविष्य को निर्धारित करते हैं। मोक्ष में विश्वास। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। हम स्वयं की आत्मा का एहसास करके ब्रह्मा के साथ जुड़कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में विश्वास। हिंदुओं का मानना है कि सभी 4 वेद ग्रंथ सभी हिंदुओं के लिए दिव्य ग्रंथ हैं। चक्रीय समय में विश्वास। हिंदुओं के लिए कहीं से कोई शुरुआत या अंत नहीं है, यानी इस सृष्टि का कहीं से कोई आरंभ नहीं है। हर चक्र के 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। धर्म में विश्वास।
इस धरती पर मनुष्य हो या जानवर या फिर पौधे, जब तक वे अपने धर्म का पालन करते हैं तब तक सब कुछ पूरी तरह ठीक रहेगा। अगर वे अपने धर्म से टूटते हैं तो सभी चीजें ठीक नहीं होंगी। इसलिए हर जीव का अपना एक धर्म है जिसका उसे पालन करना चाहिए। वेदों में क्या है? हिंदू वेदों में प्रकृति, खगोल, भूगोल, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, इतिहास, संस्कार, रसायन, औषधि, धार्मिक नियम, रीति रिवाज आदि लगभग सभी अन्य सारे विषयों से संबंधित ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्यवेद है। ये चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। उपनिषद क्या है? तो आइए एक नजर इस पर भी डालें कि आखिर यह उपनिषद क्या हैं। उपनिषद वेदों का सार है। इसका अर्थ होता है निचोड़ या संक्षिप्त व्याख्या। यह भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदुओं को उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से आत्मा, ईश्वर, मोक्ष और जगत के बारे में सच्चा और अच्छा ज्ञान मिलता है। हिंदू वर्ण व्यवस्था। धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में विभाजित करती है। हिंदू ब्राह्मणों को पुजारी, विद्वान और साथ ही साथ शिक्षक, इंजीनियर और डॉक्टर भी माना गया है। हिंदू क्षत्रिय, शासक, बहादुर कौम, योद्धा, सैनिक और जमींदार आदि होते हैं। हिंदू वैश्य, व्यापारी और कृषक होते हैं। हिंदू शूद्र वे होते हैं जो अपने हाथों से सेवा प्रदान करते हैं। तो यह थी हिंदू धर्म से संबंधित संक्षिप्त और स्पष्ट जानकारी। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।